क्या रतन टाटा के जाने के बाद शांतनु नायडू के साथ टाटा समूह ने किया अन्याय? रतन टाटा, जो भारतीय उद्योग जगत के सबसे सम्मानित और प्रिय व्यक्तियों में से एक थे, अब हमारे बीच नहीं है। उनके जाने के बाद उनके सबसे करीबी सहयोगी और उन्हें पिता समान मानने वाले शांतनु नायडू के साथ टाटा समूह के व्यवहार को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या टाटा ग्रुप ने उनके साथ धोखा किया? क्या शांतनु, जिन्होंने रतन टाटा के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण दिखाया था, उनके जाने के बाद उपेक्षा का शिकार हुए? शांतनु नायडू, जो टाटा समूह के युवा प्रतिभाशाली प्रबंधक और रतन टाटा के बेहद करीबी माने जाते हैं, अपने पूरे करियर में टाटा जी के मार्गदर्शन में काम किया। शांतनु न केवल टाटा ग्रुप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी रतन टाटा के प्रति अत्यधिक सम्मान और स्नेह रखते थे। उनके संबंधों की गहराई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शांतनु रतन टाटा को अपने पिता के रूप में मानते थे। लेकिन रतन टाटा के निधन के बाद जो घटनाक्रम सामने आ रहा है, उसने कई लोगों को चौंका दिया है। क्या वाकई टाटा समूह ने शांतनु को दरकिनार कर दिया है? क्या उनके साथ अन्याय हो रहा है? रतन टाटा के जाने से न केवल टाटा समूह को, बल्कि पूरे भारत को एक ऐसी शख्सियत खोनी पड़ी जो अपने काम के साथ साथ अपनी मानवता के लिए भी जानी जाती। रतन टाटा ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा और जरूरतमंदों की मदद में लगाया। उन्होंने अपनी कमाई का लगभग 60 से 70% हिस्सा दान कर दिया। उनके इस महान योगदान ने उन्हें न केवल एक सफल उद्योगपति, बल्कि एक परोपकारी नेता के रूप में भी स्थापित किया। रतन टाटा के निधन के बाद यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि उनके द्वारा चुने गए उत्तराधिकारी और करीबी जैसे शांतनु नायडू के साथ क्या हो रहा है। क्या उन्हें टाटा समूह में वह सम्मान और स्थान मिल रहा है जिसके वे हकदार हैं? कुछ रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स में दावा किया जा रहा है कि शांतनु को टाटा समूह से दूर कर दिया गया है, या उन्हें उनके वास्तविक योगदान के बावजूद वह मान्यता नहीं मिल रही जो उन्हें मिलनी चाहिए। शांतनु नायडू के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, ये जानना जरूरी है कि शांतनु नायडू क्नॉइस न केवल टाटा समूह के कर्मचारी थे, बल्कि वह रतन टाटा के सबसे करीबी और विश्वसनीय व्यक्तियों में से एक थे। रतन टाटा ने अपनी विरासत के कई हिस्सों को शांतनु के साथ साझा किया और उनके विचारों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी सौंपी थी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या टाटा समूह उनके इस भरोसे को कायम रख पाएगा? रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि रतन टाटा के निधन के बाद शांतनु को कुछ कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। क्या यह सिर्फ अफवाहें हैं या इसके पीछे कोई सच्चाई है? इस सवाल का जवाब समय के साथ सामने आएगा, लेकिन इतना जरूर है कि शांतनु नायडू जैसी शख्सियत को उनके समर्पण और मेहनत का फल मिलना चाहिए। रतन टाटा की विरासत और उनके योगदान को कैसे याद किया जाएगा? रतन टाटा की विरासत अमूल्य है। उन्होंने न केवल टाटा समूह को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई। उन्होंने अनगिनत लोगों की मदद की, कई लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए और अपनी उदारता से एक मिसाल कायम किया। उनके जाने के बाद भी उनकी प्रेरणादायक कहानियों, उनकी उदारता और उनके योगदान हमेशा याद किए जाएंगे। रतन टाटा ने करीब 3,800 करोड़ की संपत्ति छोड़ी है, लेकिन यह संपत्ति उनके द्वारा किए गए दान और समाज सेवा क्नॉइस की तुलना में कुछ भी नहीं है। उनकी दरियादिली ने उन्हें गरीबों का मसीहा का दर्जा दिलाया और आज भी उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। अगर आप भी रतन टाटा को एक महान और नेक दिल इंसान मानते हैं तो कमेंट में उनके लिए अपनी भावनाएं व्यक्त करें। हमें गर्व है कि भारत ने रतन टाटा जैसा एक अद्भुत उद्योगपति और परोपकारी व्यक्ति पाया, जिसने न केवल टाटा समूह को बल्कि पूरे देश को गर्व महसूस कराया। सर, रतन टाटा के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रतन टाटा का जाना एक युग का अंत है, लेकिन उनके सिद्धांत, उनकी विचारधारा और उनके द्वारा खड़ी की गई विरासत हमेशा हमारे बीच रहेंगी। रतन टाटा भारतीय उद्योग जगत के सबसे सम्मानित नामों में से एक ने जीवन भर अविवाहित रहने का निर्णय लिया था। हालांकि उनके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति था जिसे वह अपने बेटे जैसा मानते थे, शांतनु नायडू। शांतनु न केवल रतन टाटा के करीब 5 दशक छोटे थे, बल्कि उनके लिए एक बेटे की तरह हमेशा खड़े रहे। चाहे कोई भी मुश्किल खड़ी हो, शांतनु हमेशा रतन टाटा के साथ होते थे। ये वही शख्स था जो रतन टाटा की हर तकलीफ में उनका साथ देता और उनके हर छोटे बड़े काम का ख्याल रखता था।
शांतनु नायडू न सिर्फ उनके सहयोगी थे बल्कि उनके सबसे करीबी मित्र भी बन गए थे। रतन टाटा के जीवन में शायद ही कोई और था जो उनके इतने करीब था। शांतनु वह दोस्त थे जो रतन टाटा के साथ फिल्म देखने जाते थे, उनके साथ शॉपिंग करते थे और यहाँ तक कि उनकी पसंद नापसंद का भी ख्याल रखते थे। वे ये सुनिश्चित करते थे कि रतन टाटा क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और उन्हें क्या पसंद है। हर एक बात का ध्यान शांतनु बेटी की तरह रखते थे। रतन टाटा के अंतिम समय में जब उनके पास कोई अपनी संतान नहीं थी, तब शांतनु नायडू ने एक बेटे की भूमिका निभाई। उन्होंने रतन टाटा की हर जरूरत का ध्यान रखा, उनके खाने से लेकर उनकी सेहत तक हर चीज का ख्याल रखा। ये उनके और रतन टाटा के रिश्ते की गहराई को दर्शाता है। रतन टाटा के निधन के बाद शांतनु नायडू बेहद भावुक नजर आए, पूरी तरह से टूट चुके थे। मीडिया के सवालों का भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया हो। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और वे लगातार अपने सबसे करीबी दोस्त के लिए रोते जा रहे। शांतनु नायडू के इन भावुक पलों ने यह साफ कर दिया कि रतन टाटा उनके लिए सिर्फ एक बॉस या मेंटर नहीं थे, बल्कि एक पिता और सबसे अच्छे दोस्त हैं। शांतनु नायडू और रतन टाटा का यह अनमोल रिश्ता सिर्फ एक व्यावसायिक संबंध नहीं था, बल्कि यह प्यार, सम्मान और दोस्ती की गहराई का प्रतीक था। रतन टाटा के निधन के बाद उनके सबसे करीबी सहयोगी और बेटे समान शांतनु नायडू की आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। पुलिस और सहयोगियों के तमाम प्रयास के बावजूद शांतनु अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। उनका यह भावुक रूप देखकर हर कोई शांतनु का मुरीद हो गया। लोगों का कहना है कि रतन टाटा जैसे महान व्यक्ति की सेवा करके शांतनु ने अपने जीवन को धन्य कर लिया, लेकिन रतन टाटा के जाने के बाद शांतनु पूरी तरह से टूट चुके थे और खबरें यहां तक आई थी कि उन्होंने कुछ समय के लिए खाना पीना भी छोड़ दिया था। एक ऐसे व्यक्ति का गम जो न सिर्फ एक दोस्त बल्कि पिता समान हो, शब्दों से बयां करना मुश्किल है। जिसने ऐसा कोई रिश्ता खोया हो वही उस दर्द को महसूस कर सकता है। परंतु इस शो के बीच एक बड़ा सवाल उभरकर सामने आ रहा है। क्या शांतनु नायडू के साथ धोखा किया गया? रतन टाटा के निधन के तुरंत बाद टाटा ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक बड़ा और अचानक फैसला लिया। रतन टाटा के उत्तराधिकारी के रूप में टाटा समूह के नए अध्यक्ष का ऐलान कर दिया गया। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ गया। कई लोगों ने सवाल उठाए कि शांतनु नायडू, जिन्होंने रतन टाटा की सेवा और देखभाल की थी, उन्हें क्यों नजरअंदाज किया गया। कई लोगों का मानना है कि शांतनु का रतन टाटा के प्रति प्रेम और अपनापन दिखावटी नहीं था। उनके और रतन टाटा के बीच का संबंध सिर्फ एक व्यावसायिक रिश्ता नहीं था, बल्कि एक गहरे व्यक्तिगत बंधन का प्रतीक था। ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही है कि रतन टाटा खुद चाहते थे कि उनकी विरासत को शांतनु ही आगे बढ़ा है। शांतनु और रतन टाटा का अनूठा रिश्ता जानवरों से प्रेम ने जोड़ी गहरी दोस्ती। रतन टाटा और शांतनु नायडू की दोस्ती की शुरुआत जानवरों से उनके साझा प्रेम के कारण हुई। शांतनु को जानवरों से गहरा लगाव था और रतन टाटा भी इस भावना को पूरी तरह समझते थे। यही प्रेम उनके बीच की दोस्ती की नींव बना। रतन टाटा न सिर्फ शांतनु पर भरोसा करते थे, बल्कि उन्हें एक बेटे की तरह मानते थे। उन्होंने हमेशा शांतनु का साथ दिया, चाहे वह एक दोस्त की तरह हो या एक पिता समान। ये साफ है कि रतन टाटा को शांतनु पर अटूट भरोसा था। लेकिन सवाल यह है कि क्या रतन टाटा के जाने के बाद टाटा समूह ने उसी भरोसे का सम्मान किया? क्या शांतनु को टाटा समूह के निर्णयों में उतनी अहमियत दी गई जितनी रतन टाटा देते थे? ये एक सवाल है जो टाटा समूह के भविष्य के नेतृत्व को लेकर कई लोगों के मन में गूंज रहा है। आखिरकार ये समय ही बताएगा कि शांतनु नायडू का भविष्य टाटा समूह में कैसा होगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर रतन टाटा और शांतनु के बीच के उस अनमोल रिश्ते को सामने लाया है जो शायद ही किसी अन्य उद्योगपति और उनके सहयोगी के बीच देखा गया हो। रतन टाटा ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में शांतनु नायडू को अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाया था, जो उनके सभी कार्यक्रम और दैनिक गतिविधियों को संभाले थे। शांतनु न सिर्फ उनके कामकाज को व्यवस्थित करते थे, बल्कि उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। लेकिन क्या केवल यह नजदीकी संबंध शांतनु को रतन टाटा के उत्तराधिकारी बनने के लिए योग्य बनाता है? ये सवाल अब खुलकर सामने आ गया।
आम तौर पर देखा जाता है कि कंपनियों में उत्तराधिकारी वही होते हैं जो परिवार से होते हैं, और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद उन्होंने बयान दिया कि वह परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। हालांकि विवाद इस बात पर उठ रहा है कि रतन टाटा, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भारत और गरीबों की सेवा में बिताई, उनके साम्राज्य को अब एक ऐसे के हाथों में सौंपा गया है जो भारत का नहीं बल्कि आयरलैंड का नागरिक है। इस तथ्य ने कई लोगों को असमंजस में डाल दिया है कि क्या एक विदेशी नागरिक टाटा समूह जैसी प्रतिष्ठित भारतीय कंपनी को सही ढंग से चला पाएगा। सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर व्यापक बहस छिड़ी हुई है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह सही है कि रतन टाटा की जगह एक विदेशी नागरिक को कंपनी की बागडोर सौंपी जाए, जबकि रतन टाटा के सबसे करीबी सहयोगी शांतनु नायडू को दरकिनार कर दिया गया। शांतनु नायडू, जो रतन टाटा के बेहद करीब रहे, उनके साथ बिताए समय और काम के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के चलते लोगों के दिलों में खास जगह बना चुके हैं। उन्होंने रतन टाटा के साथ न केवल व्यवसाय बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी एक मजबूत बंधन बनाया। उनकी सेवा और समर्पण ने उन्हें एक खास पहचान दिलाई। लेकिन क्या यह उन्हें उत्तराधिकारी बनने के लिए उपयुक्त बनाता है? ये एक बड़ा सवाल है। रतन टाटा की विरासत को अब नोएल टाटा संभाल रहे हैं और यह देखना दिलचस्प होगा कि वह इस जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं। जहां एक और लोग नोएल टाटा के अनुभव और पारिवारिक संबंधों को मान्यता दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शांतनु नायडू के प्रति लोगों की सहानुभूति और प्रशंसा भी बनी हुई है। आखिरकार यह फैसला टाटा समूह के भविष्य को कैसे प्रभावित करेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये बात तय है कि रतन टाटा के योगदान और उनकी सेवा को लोग हमेशा याद रखेंगे और उनके जाने के बाद भी उनके नाम का आधार और सम्मान बरकरार रहेगा। शांतनु नायडू या टाटा समूह में नेतृत्व की जिम्मेदारी किसे मिलनी चाहिए थी? रतन टाटा के निधन के बाद टाटा समूह के नेतृत्व को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। कई लोगों का मानना था कि शांतनु नायडू को बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी। आखिरकार वह 10 सालों तक रतन टाटा के साथ रहे और उनके प्रति एक बेटे जैसा स्नेह दिखाए। शांतनु का समर्पण और उनके साथ बिताया गया समय यह साबित करता है कि वह रतन टाटा के बेहद करीबी थे। लेकिन टाटा समूह के प्रबंधन ने जो फैसला लिया वह उनके अनुभव के आधार पर था। क्या शांतनु नायडू के पास पर्याप्त अनुभव नहीं था? शांतनु नायडू की उम्र अभी 31 साल है और इतने बड़े समूह की जिम्मेदारी उठाने के लिए सिर्फ निष्ठा और समर्पण पर्याप्त नहीं होते, अनुभव की आवश्यकता होती है और शायद यही वजह रही कि उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी। दूसरी ओर नोएल टाटा के पास व्यापक अनुभव है जिससे वह इस पद के लिए उपयुक्त माने गए। नोएल टाटा ने पहले से ही टाटा समूह के विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है। उनका अनुभव टाटा इंटरनेशनल और टाटा समूह की खुदरा शाखा ट्रेंड के नेतृत्व में नजर आता है। ट्रेंड को उन्होंने एक सिंगल स्टोर से 700 से ज्यादा आउटलेट्स तक पहुंचाया, जिससे टाटा समूह को बड़ा लाभ हुआ। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि टाटा समूह को एक अनुभवी नेता की जरूरत थी और नोएल टाटा इस भूमिका के लिए सही उम्मीदवार साबित हुए। नोएल टाटा वैश्विक बाजार की गहरी समझ, नोएल टाटा के पास आयरलैंड की नागरिकता है और यह तथ्य भी चर्चा में रहा है। कई लोग इसे लेकर असहमत हो सकते हैं, लेकिन यह भी ध्यान देना चाहिए कि टाटा समूह 100 से ज्यादा देशों में काम करता है। नोएल का अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और वैश्विक समझ ज्यादा है। उनके अंतर्राष्ट्रीय संपर्क और व्यापारिक अनुभव ने उन्हें इस जिम्मेदारी के लिए उपयुक्त बनाया। क्या शांतनु के साथ अन्याय हुआ? सोशल मीडिया पर यह चर्चा है कि शांतनु नायडू के साथ धोखा किया गया, लेकिन यह किसी का व्यक्तिगत दृष्टिकोण हो सकता है। वास्तव में अनुभव और योग्यता के आधार पर प्रबंधन ने फैसला लिया है। रतन टाटा के भरोसेमंद साथी होने के बावजूद शांतनु के पास अभी उतना अनुभव नहीं है जो उन्हें इस भूमिका के लिए तैयार करता है। हालांकि भविष्य में जैसे जैसे शांतनु का अनुभव बढ़ेगा, उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगे। उनके पास रतन टाटा का विश्वास और मार्गदर्शन था और यह उनके लिए एक मजबूत आधार है। उन्हें यह समझने में समय लगेगा कि नेतृत्व की भूमिका में अनुभव कितना महत्वपूर्ण होता है और यह अवसर भी उन्हें भविष्य में जरूर मिले। क्या नोएल टाटा की नियुक्ति सही थी?
टाटा समूह के बोर्ड ने सर्वसम्मति से नोएल टाटा को नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी और यह निर्णय उनके अनुभव और वैश्विक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए लिया गया। नोएल टाटा का अंतर्राष्ट्रीय अनुभव, क्नोइस और टाटा समूह में उनकी लंबी पारी ने उन्हें इस पद के लिए सही उम्मीदवार बनाया। शांतनु नायडू, जो रतन टाटा के बेहद करीब थे, भविष्य में अपनी मेहनत और समर्पण से एक दिन बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। लेकिन इस समय अनुभव ने बाजी ये मारी है, रतन टाटा की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए टाटा समूह के नेतृत्व में जो फैसला लिया गया वह अनुभव और योग्यता के आधार पर था। नोएल टाटा, जो पहले से ही समूह में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं, को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि शांतनु नायडू का समय अब भी आना बाकी है। यह फैसला टाटा समूह के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है और समय के साथ यह साफ होगा क्नोइस की कौन इस जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभा पाए। आपका इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।